हेलो मेरे नन्हे साथियों, मैं गुलशन यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आप सभी के लगातार सवाल आते रहते सर कि संस्कृत का कुछ कीजिए सर, संस्कृत के जो अति लघु प्रश्न है वो हम कहां से याद करें। तो मेरे भाई याद रखिएगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया गया। इसमें आपके संस्कृत के जो 9 चैप्टर हैं, चाहे जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन की वर्धते, अन्योक्ति विलासा, वाराणसी, देशभक्ता चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीरा वीर पूज्यते, अरुणी श्वेत केतु संवाद। मेरे भाई जितने भी आपके अति लघु प्रश्न आते हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार आया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शुरू से अंत तक बने रहना। आपका एक एक अति लघु जो बार बार पेपर में आता है और इस बार भी पेपर में आएगा वो यहां से आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम देखेंगे आपका वाराणसी, और वाराणसी पार्ट के देखो कितनी बार आपके पेपर में आए हैं, सब कुछ यहां पे मेंशन है। तो वाराणसी में मेरे भाई सबसे पहले आता है क्या कि वाराणसी नगरी कश्या नदा कूले स्थिता, मतलब वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना वाराणसी आपका गंगाया। देखो आप लोगों के लिए सबसे आसान मैंने क्या किया है कि कहां पे क्या परिवर्तन करना है जैसे आपको आसानी से याद हो सके। यहां पे देखो सिर्फ कस्य की जगह यहां पे गंगाया करना है और पूरा उत्तर आपको सेम वैसे ही कर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पे देखो क्या लिखा है आपका, के सुदेर्भ्यम अत्र आयंती, कि दूर दूर से कौन वाराणसी आता है। तो मेरे भाई आगणिता पर्यटका, मतलब अनगिनत जो पर्यटक हैं वो वाराणसी दूर दूर से आते हैं, ठीक है मेरे भाई। फिर लिखा है कश्य शोभाम अवलोकस वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसती, मतलब वाराणसी की किसकी शोभा को जो विदेशी पर्यटक आते हैं बहुत प्रशंसा करते हैं। तो याद रखिए क्या, गंगाया घाटाना शोभाम अवलोकम, मतलब सिर्फ यहाँ पे आपको गंगाया घाटानम शोभाम अवलोक वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसयति, ठीक है मेरे भाई। और ये बहुत आसान सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उन शब्दों को क्या करना है अलग से लिख के प्रैक्टिस करो और आपका अति लघु तैयार हो जाएगा। अगला आ जाता है मेरे भाई कि वाराणसी प्राचीन काल देव कस्य दिव्य ज्योति गोदते। तो याद रखना कस्य की जगह क्या, विद्याया, कैसी कि वाराणसी में विद्या की ज्योति क्या है, अलौकिक है, बह रही है। आगे है वाराणसी गेहे गेहे की गोदते, तो गेहे गेहे तो वाराणसी क्या है, घरों घरों में क्या है, विद्या की दिव्य ज्योति जलाती है या विद्या पहुंचाती है। अगला मेरे भाई कि वाराणस्यम के निशुल्कम विद्या ग्रहंती, कि वाराणसी में निशुल्क कौन कौन शिक्षा पाता है। तो मेरे भाई याद रखना भारतीय वैदेशिका चा, मतलब चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी सभी लोग निशुल्क यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। वाराणस्यम कति विश्वविद्यालय संति, कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो आपको बताया गया था 3, यानी आपका त्रयम त्रयम विश्वविद्यालय अस्ति। अगला मेरे भाई आपका आ जाता है वैदेशिका किमर्थ वाराणसीम आगच्छति, कि वाराणसी वाराणसी वैदेशिका किमर्थ। तो मेरे भाई वैदेशिका याद रखना संस्कृतस्य अध्ययनेन, मतलब लोग वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आते हैं। अगला है वाराणसी कस्य भाषाएं केंद्र स्थलास्ति, तो वाराणसी याद रखना आपका संस्कृत भाषायस, मतलब संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है क्या आपका वाराणसी। इसके बाद आता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्य नगर्या विद्यते। तो याद रखिएगा जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है वो आपका वाराणस्यम, मतलब वाराणसी में है। अगला है मेरे भाई कस्य आलोका वाराणस्यम सर्वत्र प्रसिद्धा। तो याद रखिएगा किसका आलोक, तो मेरे भाई याद रखना संस्कृत वाग्मय संस्कृतस्य आलोका, कहां पे मेरे भाई आपका वाराणस्यम सर्वत्र आपका प्रस्थिता। मेरे भाई याद रखिएगा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है वो आपका ईयर लिखा है, तो यहीं से आपका बार बार रिपीट होता है पेपर में, ठीक है मेरे भाई। अब जो ज्यादा पेपर में आते हैं वो सारे प्रश्न हम लोग यहां से देखने वाले। क्या लिखा है कि दारासिकोहेन उपनिषदाम अनुवाद कस्य भाषाम, मतलब दारासिको ने जो संस्कृत भाषा का अनुवाद किस भाषा में किया था। तो याद रखिएगा मेरे भाई कौन सी भाषा थी, पारसी भाषायाम अकरत, ठीक है मेरे भाई। अगला है दारासिकोह कुत्र गत्वा, मतलब भारतीय शास्त्राणम अध्ययनम अकरोत,
जो दारासिको था वो कहाँ जाकर भारतीय जो दर्शन थे उनका अध्ययन किया था, तो याद रखना क्या, आपका वाराणसी। अगला है मेरे भाई, वाराणसी नगरी कैसा किस संगम स्थली है, किसका किसका संगम स्थल है, तो वाराणसी याद रखना विविध धर्माणा मतलब भिन्न भिन्न धर्मों का क्या है, संगम स्थल है। आगे आ जाते हैं मेरे भाई आपका अगला कि वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, तो मेरे भाई विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला मतलब इन सब के लिए क्या है, आपका वाराणसी क्या है, आपका प्रसिद्ध है। उसके बाद मेरे भाई आपका कुत्र, कुत्र मतलब कहां पर, मरणम मंगलम भवती, कहां पर मरना मंगल है, कल्याणकारी है, तो मेरे भाई आपका वाराणस्यम मरणम मंगलम भवती। ठीक है मेरे भाई, ये आपके वाराणसी पाठ के महत्वपूर्ण आपके अति लघु प्रश्न है। आपका समाप्त। अब मेरे भाई हम देखेंगे अनियोक्ति विलासा। याद रखना जहां से बार बार प्रश्न आता है वो आपको मैं एक एक करके बता रहा हूं कैसे याद करना है। अब यहां पे मेरे भाई देखो क्या लिखा है कि कूपम कथम ना दुखी भवेत, कि कुएं को क्यों दुखी नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यता क्या, यता परेशम गुणाम ग्रहणाति। ठीक है मेरे भाई, अगला है नीर क्षीर विषय हंसालस्य का विशेषता अस्ति, कि नीर क्षीर विषय कि आपका खीर और दूध के लिए हंस की क्या विशेषता है, तो मेरे भाई क्या है, यत हंस नीर क्षीर पृथक पृथक करोति, जो हंस है वो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, ये हंस की क्या है, विशेषता है। अगला मेरे भाई यहाँ पे क्या है, कवियः हंसः की बोध्यति, कि कवि ने हंस को क्या बोला है, तो कवि हंसः बोध्यति यत् त्वा नीर क्षीर विवेके आलस्यम ना कुर्यात्, कि भैया जो नीर और क्षीर का अलग अलग करने में तुम आलस्य मत करो, तुम्हारे जो कुल का है तुम उसको पालन करो। अगला मेरे भाई कवि कोकिलम की बोध्यति, कवि ने कोकिला को क्या कहा कि हे कोयल, कवि कोकिलम कथयति यत यावत रसालम ना आपका समुल्यशति तावत त्वः करील वृक्षेषु दिवसान, कि हे कोयल जब तक आम के पेड़ों पर भौवें नहीं आती तब तक तुम किसी और पेड़ पर क्या करो, अपना समय यापन करो। ठीक है मेरे भाई, अगला जो आपका प्रश्न जो पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम अस्ति, कि जो सोना है उसका मुख्य दुख क्या था, तो मेरे भाई सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति यत जनहता गुज्जजा सह तोल्यति, कि लोग उसे, जना मतलब लोग उसे किसकी, जो आपका रत्ती से तौलते हैं, ये सोने का क्या था, मुख्य दुख था। अगला मेरे भाई आपका आ जाते हैं क्या कि आपका कि कोशगतः भ्रमरा किम अचिंत्यत, मतलब कोश के अंदर जो भौरा था वह क्या सोच रहा था, तो मेरे भाई वह क्या सोच रहा था कि रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यति भास्वानुदेश्यति पंकजलि हसिष्यति, कि भैया रात जाएगी सुबह होगी और वो कमल खिलेगा और मैं बाहर हो जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अगला पाठ आपका आ जाता है, देख लेते हैं इसका अगला क्या कि भ्रमरम क्या, भ्रमरः चिंत्यति गजः किम अकरोत्, कि जो भौरा था वो सोच रहा था और गजा ने क्या किया, तो इसका क्या उत्तर है मेरे भाई, यदा भ्रमरा चिंत्यति तदा गजा नलनीम उज्जारा, कि गज आया और नल्ली को उजाड़ कर दिया यानी तोड़ के अलग कर दिया। अगला पार्ट है मेरे भाई वीराः वीरेण पूज्यते, वीर वीरों के द्वारा पूजे जाते हैं। यहां पे मेरे भाई जो प्रश्न पेपर में आते हैं हम उनको यहाँ पे देख रहे हैं कि पुरु राजा केन सा युद्धम अकरोत्, तो पुरु राजा याद रखना अलछेन्द्रेण, क्या मेरे भाई अलछेन्द्रेण सा युद्धम अकरोत्, वीर भावो की कथ्यते, वीर भावो ही आपका वीरता। अगला आ जाता है मेरे भाई क्या लिखा है, अलछेन्द्र पुरो केन भवेन, केन भवेन हर्षिता अभवत, तो मेरे भाई किस भाव से हर्षित था, तो अलच्छेन्द्र पुरोह वीर भावेन हर्षिता, वीर भाव से वो क्या था, उसके खुशी था। अगला प्रश्न भारतम एका राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति, या किसके विरुद्ध है या ये उक्ति किसने कहा था, तो भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम इयम अलच्छेन्द्रस्य उक्ति,
अलक्षेंद्र ने क्या किया था, ऐसा कहा था। आगे मेरे भाई अगला जो प्रश्न है कि गीताया का संदेशा, कि गीता का क्या संदेश है, देख लो कितनी बार पेपर में आया हुआ है। तो गीताया संदेशा क्या अस्ति, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गा जित्वा भोक्ष्यसे महिम, कि भैया हारोगे तब भी पाओगे पृथ्वी का आपका स्वर्ग, और मरोगे तो असली वाला स्वर्ग पाओगे। अगला प्रश्न मेरे दोस्त आ जाता है क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वीरः केन पूज्यते, कि वीरों की पूजा कौन करता है। तो मेरे भाई वीरः वीरेण पूज्यते, ये आपके पाठ का ही वैसे नाम है यहाँ पे। अगला है कि यवन राजा का आसीत या अलक्षेंद्र का आसीत, तो याद रखना क्या, अलक्षेंद्र यवन राजा आसीत, कि अलक्षेंद्र यवन राज था। ठीक है मेरे भाई, सारे प्रश्न है याद रखना, पेपर में इसी में से आपका आने वाला है। ठीक है, अगला है मेरे भाई आपका क्या लिखा है कि पुरु राजा का आसीत, तो पुरु राजा याद रखना, पुरु राजा भारतस्य एकः वीरः नृप आसीत, मतलब भारत का एक वीर राजा था। कि जित्वा भोक्ष्यसे महिम, तो मेरे भाई क्या, स्वर्ग जित्वा भोक्ष्यसे महिम, मतलब भाई ठीक है। अगला आ जाता है आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा, यानी आपका जो चतुर ग्रामीण। क्या प्रश्न होता है मेरे भाई कि ग्रामीणान का उपहासत, मतलब जो ग्रामीण थे उनका उपहास कौन कर रहा था, कौन उनका मजाक उड़ा रहा था। तो याद रखना ग्रामीणान एकाह नागरिका, जो एक नागरिक था वो इनका मजाक उड़ा रहा था। फिर अगला प्रश्न मेरे भाई जो यहां से पेपर में आता है कि ग्रामीणस पहेलिका किम उत्तरम अस्ति, जो गांव वाला था उसकी पहेली का क्या उत्तर था। तो याद रखना क्या, ग्रामीणस पहेलिकाया उत्तरम असीत, क्या पत्रम, पत्र था ना, कि आप दो दूरगामी, पद नहीं है दूर तक जाता है। ठीक है, अगला है कि पदेन बिना किम दूरम याति, मतलब पदेन की पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है, कौन था, उसका उत्तर क्या था मेरे भाई, पत्रम, पदेन बिना पत्रम दूरम यति। उसके बाद मेरे भाई क्या है कि धूमयाने समय केन जीता, कि धूमयाने समय याद रखना क्या, ग्रामीणेन जीता, कौन जीतता है मेरे भाई, जो पहली दोनों में चल रही थी जो गांव वाला था। ठीक है मेरे भाई, अगला आ जाते हैं जो आपके पेपर का और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या लिखा है कि ज्ञानम ज्ञानम कुत्र संभवति, कि ज्ञान कहां मिलता है। तो ज्ञानम याद रखना सर्वत्र संभवति, मतलब ज्ञान हर जगह प्राप्त होता है। ठीक है, और याद रखिएगा यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आपको दिखेंगे, इसीलिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो को एक बार और देख लेना, लेकिन चैनल पे पहली बार आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके भैया आपके साथ रहेंगे। ठीक है, अगला पार्ट है आपका देशभक्ता चंद्रशेखरा। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पे देखो प्रश्न क्या है कि चंद्रशेखरा कहा आसीत, मतलब चंद्रशेखर कौन था। तो चंद्रशेखरा एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता चा अस्ति। ठीक है मेरे भाई, अगला आ जाता है क्या कि केन कारेण चंद्रशेखरा न्यायालय अनिता, मतलब किस कारण से चंद्रशेखर को न्यायालय बुलाया गया था। तो चंद्रशेखरा राजद्रोहस्य आरोपे, चंद्रशेखर पर राजद्रोह का आरोप लगा था, इसलिए उसे न्यायालय में बुलाया गया था। अगला है चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथ्यत, मतलब चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया था। चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथ्यत, आजाद बताया था। चंद्रशेखरा स्वपितु, स्वपितु मतलब चंद्रशेखर ने अपने पिता का क्या नाम बताया था। तो चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, मतलब स्वतंत्र बताया था, अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र बताया था। अगला आ जाते मेरे भाई कि चंद्रशेखरा स्वगृहस्य विषय किम कथ्यत, मतलब जब चंद्रशेखर से बोला गया अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है वो बताओ, तो चंद्रशेखर क्या, चंद्रशेखरा अकथ्यत क्या, यत कारागार एव मम गृहम, मतलब ये जो कारागार है यही मेरा क्या है, घर है। अगला मेरे भाई कि कारागारा एव मम गृहम कस्य वचनम, कि कारागार मेरा घर है, यह वचन किसका था। तो कारागारा एव मम गृहम इति चंद्रशेखरा अवदत, किसका, चंद्रशेखर ने कहा। न्यायाधीशा चंद्रशेखरम कथम आपका अदंडयत, मतलब जो न्यायाधीश था उसने चंद्रशेखर को कैसा दंड दिया। तो क्या था, न्यायाधीशा चंद्रशेखरम क्या है, पंचदश, पंचदश यानी आपका 25 जो कोड़े थे, क्या कश घातेन
तटदंतितुम अकथ्यत कि 25 कोड़ों की सजा देता है। किसको? आपका चंद्रशेखर को। अगला है मेरे भाई क्या कि कस्या तडिता चंद्रशेखरा पुनः पुनः किम अवदत, मतलब जब चंद्रशेखर को एक एक कोड़े मारे जा रहे थे तो चंद्रशेखर क्या कह रहा था कि पुनः पुनः क्या? जयतु भारतम। क्या? किम की जगह क्या हो जाएगा आपका? जयतु भारतम। अगला है कि चंद्रशेखरस्य रक्त बिंदुआ आपका अग्नि स्फुटिका केसा कृते भविष्यति, मतलब कि चंद्रशेखर की जो एक एक रक्त बूंद थी उससे आगे चल के कौन सी अग्नि आपकी प्रविष्ट हुई? तो मेरे भाई चंद्रशेखरस क्या है? रक्त बिंदुआ शत्रुणा, क्या? शत्रुणा कृते। बस इतना आपको इसमें अलग कर देना और यहां से आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। अगला मेरे भाई केन की वर्धते, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ संस्कृत का अति लघु की दृष्टि से पार्ट है। यहां से आपको प्रश्न जरूर दिखेंगे। क्या लिखा है कि मैत्री केन वर्धते, तो मैत्री सुवचनेन वर्धते। रागा केन वर्धते, रागा श्रृंगारेण वर्धते। दानेन का वर्धते, दानेन कीर्ति वर्धते। सत्येन का वर्धते, सत्येन का की जगह आपका क्या हो जाएगा? धर्मा वर्धते। ठीक है मेरे भाई। अगला है सदाचारेण का वर्धते, सदाचारेण विश्वासा वर्धते। न्यायनेन का वर्धते, राज्यम न्यायनेन वर्धते। और उसके बाद औदर्णेन किम वर्धते, औदर्णेन आपका प्रभुत्वम वर्धते। पूर्व वायुना की वर्धते, तो पूर्व वायुना क्या है मेरे भाई? आपका जलदा, मतलब पूर्व दिशा में वायु चलने से जल बढ़ता है। ठीक है मेरे भाई। आगे है पुत्र दर्शनेन का वर्धते, पुत्र दर्शनेन हर्षा, मतलब पुत्र के दर्शन से हर्ष यानी खुशी बढ़ती है। कलह केन वर्धते, तो याद रखना दुर्वचनेन, मतलब जो गंदे वचन होते हैं उनसे कलह बढ़ती है। आगे है नीच संगेन का वर्धते, नीच संगेन दुष्शीलता वर्धते। ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाते हैं, आपका क्या है कि असंतोषेण का वर्धते, असंतोषेण तृष्णा वर्धते। समुद्र समुद्र केन वर्धते, समुद्र याद रखना इंदु दर्शनेन, क्या? इंदु दर्शनेन समुद्रा वर्धते। ये प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनयन का वर्धते, विनयन गुणा वर्धते। श्री श्री धन किससे बढ़ता? तो श्री उद्मेन वर्धते। फिर है कि उद्दानम केन वर्धते, तो उद्दानम पालेन वर्धते, क्या? पालनेन वर्धते। अगला है मेरे भाई विद्या केन वर्धते, तो याद रखना क्या? विद्या अभ्यासेन वर्धते। जैसे आप लोगों ने जब जितना अच्छा अभ्यास किया होगा पेपर आपका उतना बेहतर होने वाला है। फिर लिखा है, ठीक है मेरे भाई, महत्व केन वर्धते, महत्व औचित्येन वर्धते। अगला है मेरे भाई क्षम्या का वर्धते, तो क्षम्या तपाह वर्धते। क्षमा करने से क्या बढ़ता है? तप बढ़ता है। अगला मेरे भाई क्या है? लोभा केन वर्धते, तो लोभा लाभेन वर्धते। लोभ से क्या है? ठीक है। आगे है मेरे भाई, अगला आ जाते हैं। अगला पार्ट है आपका अरुणी श्वेत केतु संवाद। इसके भी जो प्रश्न पेपर में आए हैं वो देख लेते हैं। याद रखना यही प्रश्न आपको 24 तारीख को जो जब भी आपका पेपर होगा हिंदी का वहां दिखाई देंगे। श्वेत केतु कश्य पुत्र आसीत, तो याद रखना श्वेत केतु अरुणे है पुत्र, क्या? श्वेत केतु किसका पुत्र था? अरुणी का पुत्र था, याद रखना। ठीक है मेरे भाई। अगला है कि अरुणी श्वेत केतु किम कथ्यत, अरुणी ने श्वेत केतु को क्या कहा था? तो अरुणी श्वेत केतु कथ्यत, क्या? श्वेत केतु वश ब्रह्मचार्यम न वै सौम्य सौम्य स्कूलिनो अशनुच ब्रह्म बंधुरी भवतीत। ठीक है मेरे भाई। अगला है क्या? का ब्रह्मचार्यवासम आक्रोध, तो मेरे भाई क्या है? श्वेत केतु, क्या? श्वेत केतु ब्रह्मचार्यवासम आक्रोध। ठीक है मेरे भाई। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला पाठ आपका भारतीय संस्कृति, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अति लघु की दृष्टि से कि भारतीय संस्कृति है की तात्पर्य अस्तित्व, मतलब कि भारतीय संस्कृति का क्या तात्पर्य है? तो अस्माकम अस्माकम पूर्वजः जीवनम संस्कृतु यान आचरान विचारान चा आदर्शयान तत्सर्व भारतीय संस्कृते अस्ति। अगला है मेरे भाई क्या कि विश्व राष्ट्रम का, तो विश्व राष्ट्रम क्या? ईश्वरम, मतलब क्या है? जो सारे संसार को बनाने वाला कौन है? एक ही ईश्वर है। अगला है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संस्कृति का क्या मूल है? तो विश्वस्य राष्ट्र ईश्वरः अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या लिखा है?
कि भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेशा आसीत, कि भारतीय संस्कृति का क्या दिव्य संदेश है, देख लो कितनी बार आया हुआ है। तो सर्वेशा माताना संभावा संभानश्च भारतीय संस्कृति दिव्य संदेशा आसीत। अगला है मेरे भाई भारतीय संस्कृति केसा संगम स्थली। भारतीय संस्कृति किसका या किसका संगम स्थल है? तो सर्वेशा मतावलिंबना संगम स्थली, मतलब सभी मतों को, सभी धर्मों को मानने वाले का क्या है? संगम स्थल है। अगला आ जाते मेरे भाई अस्माकम संस्कृति का नियम। हमारी संस्कृति का नियम क्या है? तो पूर्व कर्म तदांतर फलम, कि भैया पूर्व कर्म तदांतर फलम इति अस्माकम भारतीय संस्कृति है नियम अस्ति। ठीक है मेरे भाई। अगला आ जाते हैं कि सर्वे कानि पश्यतु, तो मेरे भाई सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ठीक है मेरे भाई। अगला आ जाता है आपका जीवन सूत्राणी पाठ। इसके हम अति लघु के जो प्रश्न पेपर में आने वाले हैं, कम समय में रिपीट कर रहे हैं भाई, एग्जाम में यही काम आएगा। पूरी किताब पढ़ने से अच्छा 10-15 मिनट का ये वीडियो। क्या लिखा है? खात खात उच्चतरम किम अस्ति, कि मेरे भाई आकाश से कौन ऊंचा है? तो पिता आकाशात उत्तरम अस्ति। ठीक है। फिर वातात वायु से शीघ्रतरम तेज कौन है? तो वातात शीघ्रम मना, जो मन है हमारा ये वायु से तेज है। अगला है किंस्वित बहुतरम त्रिणात, कौन हल्का है? त्रिणात तो क्या है? चिंता। चिंता क्या है आपका? बहुतरी त्रिणात। अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपका आ जाता है क्या? क्या है मेरे भाई? मरिष्यतः की मित्रम, जो मरने वाला होता है उसका मित्र कौन होता है? तो दानम, उसका मित्र कौन होता है? दानम। और गृहसता, घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है? भार्या, यानी आपका पत्नी हो जाएगा। अगला मेरे भाई क्या होता है कि धन्यानम किम उत्तम, धनों में उत्तम क्या है? धन्यानम में आपका दाक्ष्यम, क्या? दाक्ष्यम उत्तमम अस्ति। ठीक है मेरे भाई। और है धनानम किम उत्तमम अस्ति, तो धनानम क्या है आपका? श्रुतम, यानी आपका शास्त्र, यहां पे इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला मेरे भाई आपका दिया है, क्या लिखा है कि जनः की हित्वा प्रिय भवती, तो मेरे भाई मना, अगर हम मन यानी अपने घमंड को त्याग दे तो सभी में हम क्या हो जाएंगे? प्रिय हो जाएंगे। अगला है मेरे भाई कीनु हित्वा सुखी भवेत, कि मनुष्य क्या त्याग कर सुखी हो सकता है? मनुष्य लोभा लोभा हित्वा, अगर मनुष्य लोभ लालच को त्याग दे तो वो क्या हो सकता है? सुखी हो सकता है। तो मेरे भाई ये आपके जो संस्कृत थे, अनिवार्य संस्कृत के सभी 9 पाठों के महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न थे, जो आपको पेपर में बार बार आते हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे। देखो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना। और इसका जो पीडीएफ है आपको, इस पूरी पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। लगभग उसमें 7000 प्लस लोग यहाँ पे क्या है आपका उसको फॉलो किए हैं, तो आप भी उसको फॉलो कर लीजिएगा। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको वहां पे दे दूंगा। बाकी सेशन अच्छा लगा तो मेरे भाई अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना कि कैसा आपका ये सेशन लगा। कम से कम टारगेट करते हैं 500 कमेंट का, और याद रखना करना भाई साहब कमेंट, ताकि अगली और इससे बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके।